हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन फ्रॉम टेक्निकल ट्यूटोरियल पॉइंट। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट एमसीक्यू। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल आपका वीडियो बना दिया था, उसी में मैंने बताया था कि पार्ट 2 आज मैं आपको अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। तो इसमें आपके फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में 2 फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन कौन से होते हैं? जैसे लेबर, हमारा अपना इंटरनल फैक्टर जो कंपनी बाउंड्रीज के अंदर है, वो सारे इंटरनल फैक्टर होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। कंपनी इमेज, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, फिजिकल असेस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल फैक्टर, ये सारे हमारे कंट्रोल में रहते हैं, इंटरनल फैक्टर हैं। बट एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? जैसे सप्लायर हमारे कंट्रोल में नहीं है, कस्टमर हमारे कंट्रोल में नहीं, कॉम्पिटिटर, मार्केटिंग, पब्लिक्स, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये सारे कंपनी बाउंड्रीज से बाहर हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं। पूछ सकता है सप्लायर आर द डैश डैश इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर नन ऑफ दीज। तो हम क्या लगा देंगे? सप्लायर क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है। इस तरीके का 1 नंबर का क्वेश्चन इन दोनों में से बन सकता है। उसके बाद इंडियन इंडस्ट्री पॉलिसी है 1948 से 1991 तक। आईपी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इंडस्ट्री पॉलिसी आप इसकी फुल फॉर्म, ये 5 इंडस्ट्री पॉलिसी हैं। इसमें जो 24 जुलाई 1991 की है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें डी रिजर्वेशन हुआ था पब्लिक सेक्टर का। वो पूछ सकता है कि 3 सेक्टर्स, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, स्पेसिफाइड मिनरल आर दी 3 सेक्टर जो रिजर्वेशन हुआ था आपका, उसके इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद डी लाइसेंसिंग में 6 इंडस्ट्री थी आपकी। कौन कौन सी थी? केमिकल, अल्कोहल, सिगरेट, जिनके लिए डी लाइसेंसिंग जो हुई थी। इसके अलावा इसमें क्या हुआ था? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री लोकेशन और एबोलिशन ऑफ फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। तो ये काम हुए थे आपकी पॉलिसी 24 जुलाई 1991 के फीचर्स हैं ये। उसके बाद अगर हम जाते हैं सर्वे रिसर्च क्या होती है आपकी? सर्वे रिसर्च क्वेश्चन बेस्ड भी हो सकती है और आपकी स्टेटिकल सर्वे टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से, मतलब स्टेटिकल मेथड भी हम इसमें लगा सकते हैं। ये पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब शेड्यूल इज द पार्ट ऑफ डैश डैश अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंटेशन में ये है कि भाई कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, क्वेश्चंस हम यूज़, और अकॉर्डिंग टू स्पैन ऑफ टाइम में हम स्पैन ऑफ टाइम को यूज़ करते हैं। क्वेश्चनरी क्या है कि कंसिस्टिंग ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन, मतलब कोई भी नई थ्योरी लिखनी है हम कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन से कर रहे हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका सेल फोरकास्टिंग या असेसमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। असेसमेंट का मतलब होता है निर्धारण या भविष्यवाणी, मतलब हमें निर्धारण करना पड़ेगा आपका डिमांड एंड सप्लाई का। ठीक है, उसके लिए हमने क्या लिखा है? एस्टिमेटिंग दी सेल पोटेंशियल, हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा, अपने एस्टिमेट लगाना पड़ेगा अपनी सेल्स पोटेंशियल का। कंसीडरेशन इन प्रोडक्ट सिलेक्शन में आप क्या देखते हैं कि जैसे अमूल की थैली लेने गए तो आप उसका ब्रांड देख रहे हैं, पैकिंग देखेंगे, वारंटी देखेंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये कंसीडरेशन है। इसके बाद पीपीआर की फुल फॉर्म पूछ सकता है, प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो प्रारंभिक रिपोर्ट होती है, जो हम अपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने के लिए लिखा भी हुआ है, प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर रजिस्ट्रेशन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट। डीपीआर कौन सी होती है? ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, इसमें सारे डिटेल्स अवेलेबल रहते हैं आपके, और ये एक्सपर्ट के साथ मिलकर बनाई जाती है। इसके बाद टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबल रिपोर्ट आ जाती है। ये टेक्निकल और देखो टेक्निकल और इकोनॉमिकल आधार पर बनाई जाती है। ये लिख रखे इकोनॉमिकल और आपका टेक्निकल, मैनेजरियल, ये सारे आपके प्रिपरेशन में सारे सम्मिलित रहते हैं। बाकी टेक्निकल और इकोनॉमिकल इसमें ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, इसलिए मैंने इकोनॉमिकल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स लिख दिए हैं। इकोनॉमिकल क्या है? इस्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं आपके? टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, टूल, मशीनरी, प्लांट्स। अब मैनेजमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग, हम व्हाट यू वांट टू डू, हम क्या करना चाहते हैं और देखना है कैसे हम बेस्ट और चीपेस्ट वे से करेंगे। मैनेजर क्या होता है? मैनेजर एक इज समवन हु गेट्स रिजल्ट थ्रू अदर पीपल। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछे जा सकते हैं कि जैसे पूछ ले सर्वाइवल एंड ग्रोथ इज दी रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर 1 मैनेजमेंट, नंबर 2 मैनेजर। तो सर्वाइवल और ग्रोथ किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। डेवलपमेंट ऑफ नेशन भी मैनेजमेंट का काम है। ये 5 हैं इसके। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हर किसी को पता ही होंगे, आपने ईडीएम पढ़ा है। बाकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इनमें से भी आपसे पूछ सकता है। टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स एंड स्ट्रक्चर में आ जाते हैं लाइन, फंक्शनल, लाइन एंड स्टाफ और मॉडर्न इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन।
जैसे मैं बात करूं लाइन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें प्योर लाइन होती है, डायरेक्ट आपके सुपरवाइज़र और वर्कर होंगे, आपका लाइन एंड स्टाफ में आपका स्टाफ बीच में आ जाएगा लाइन एंड स्टाफ के अंदर। तो इस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशंस बनेगी। एचआरएम की फुल फॉर्म पूछ सकता है। एचआरएम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नाम से क्लियर है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, मैनेज एम्प्लॉय। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्ट दी क्वालिफाइड एम्प्लॉय दे नीड, जो हमें चाहिए। अब सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो होते हैं, इंटरनल सोर्स होते हैं, जैसे प्रमोशन करना है, डिपार्टमेंट एग्जाम लेना है, ये हमारे इंटरनल सोर्स हैं। एक्सटर्नल हम कौन से यूज़ करेंगे, जैसे हम एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, कोई बाहर की एजेंसी है जिससे हम टाई अप करेंगे कि भाई हमें सही बंदे आप सिलेक्ट करके दो, तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स है। इसमें से पूछ सकता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी इज़ दी डैश सोर्स ऑफ, तो हम लिख देंगे एक्सटर्नल सोर्स, टिक लगा देंगे। इसके बाद सिलेक्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ चूजिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। 5 RS हैं, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट सोर्स और राइट टाइम। प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये मैं कल के वीडियो में भी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में बता चुका हूँ। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है। ABC एनालिसिस क्या होता है, ABC एनालिसिस हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए लिया जाता है, ताकि हमारी इन्वेंट्री बेस्ट तरीके से कंट्रोल की जा सके। इसमें ये लिखा हुआ ABC, अगर A वैल्यू मतलब हाई वैल्यू आइटम है 10%, तो उसके रख रखाव पे 70% हम पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। और हमारे लो वैल्यू आइटम आपके 70%, उस पर 10% पैसा खर्च करेंगे। जैसे 100 रुपये है तो 70 रुपये हम 10% सामान पे खर्च कर देंगे, और 70% पे 10%, क्योंकि वो लो वैल्यू और वो हाई वैल्यू आइटम है। EOQ की फुल फॉर्म पूछ सकता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये भी आपकी क्या होती है, ये भी आपकी इन्वेंट्री और होल्डिंग कॉस्ट के लिए होती है आपकी। इसके बाद आ जाती है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इज ए प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड वैल्यू विद अदर। मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका कहलाता है। फर्स्ट पार्टी बायर क्या चाहेगा, मतलब फर्स्ट पार्टी क्या चाहेगा, हाई क्वालिटी, फेयर प्राइस, ऑन टाइम डिलीवरी, ये तो फर्स्ट पार्टी बायर चाहेगा। सेकंड पार्टी बायर क्या चाहेगा कि उसको अच्छे प्राइस मिल जाए, टाइम पे पेमेंट हो, और अच्छी मतलब जो सामने बोलने आया वो अच्छी भाषा का प्रयोग करे। ये पूछ सकता है कि फर्स्ट इनकम टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस बाय 1860 दे देगा, इसी में जो डेट्स हैं 1918 और 1961 भी है, तो आपको 1860 फर्स्ट जो पहले टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1860 में हुआ था। उसके बाद उसमें चेंज हुआ था 1886 में भी हुआ था, 1918 में भी, 1922 में, और जो अब चल रहा है वो है 1961। ये आपका ये रहा दिस वन 1961। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है आपकी स्कीम्स 80C, मतलब जो 80C बेनिफिट जिससे मिलते हैं। PPF हो गया आपका, NSC हो गया, किसान विकास पत्र, KVP हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन स्कीम्स हो गई, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम हो गई। इसके बाद सेल्स टैक्स क्या होता है, हर गुड्स और सर्विस पे लगता है। स्टेट 4 से 15% लगाता है और सेंटर 3 से 4% लगाता है। एक्साइज ड्यूटी क्या है आपकी, एक्साइज ड्यूटी को एक्साइज टैक्स भी कहते हैं, ये हर प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होता है। 3 टाइप के रहते हैं ये, बेसिक, एडिशनल और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। ये मैंने इनके सेक्शन भी लिख रखे हैं, किन सेक्शन के आधार पे हैं ये, और कौन कौन से सन में इनको लगाया गया था। ये 1944 में था बेसिक वाला, एडिशनल वाला 1957 में था, और ये आपका 1978 में है। उसके बाद वैट है, वैल्यू एडिड टैक्स। ये सबसे पहले हिंदुस्तान के जो टैक्सेशन में ऐड हुआ था 1 अप्रैल 2005 में, बट फर्स्ट स्टेट हरियाणा था जिसने इंट्रोड्यूस किया था 2007 में इसको। ये कुछ फुल फॉर्म है, जिट है जस्ट इन टाइम, TQM है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, IPR है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।